नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपको जानकारी दूंगा शीर्षलम के बारे में। जी हाँ, शीर्षलम क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलम कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है एक त्रिभुज ABC। और किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्ष बिंदु होते हैं, तीन कोण होते हैं और तीन भुजाएं होती हैं। जैसा कि आप लोग इस त्रिभुज में देख सकते हैं, तीन शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु ए, शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी। और इसमें तीन कोण हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। इसके अलावा इसमें तीन भुजाएं हैं, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए। तो शीर्षलम की परिभाषा के अनुसार जो शीर्ष बिंदु है हमारे पास बिंदु ए। तो सबसे पहले इस शीर्ष बिंदु ए से हम इस सम्मुख भुजा BC पर एक लाइन खींचेंगे, एक लंबवत लाइन खींचेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि शीर्ष बिंदु ए से सम्मुख भुजा BC पर एक लंब खींचा गया है जिसका नाम है AD। और यही जो रेखा है, यह रेखा कहलाएगी शीर्षलंब। इसी प्रकार से यह जो बिंदु B है, इससे इसकी सम्मुख भुजा पर हम एक लंब रेखा खींचेंगे और यह जो लंब है, यह लंब कहलाएगा शीर्षलंब। इसी प्रकार से बिंदु C से इसकी सम्मुख भुजा पर हम एक लंब खींचेंगे और इसको नाम देंगे बिंदु F। और यह रेखा भी कहलाएगी शीर्षलंब। सम्मुख भुजा क्या होती है? तो बिंदु A के लिए सम्मुख भुजा रहेगी BC। सम्मुख भुजा को आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जिस बिंदु के सामने जो भी भुजा होती है वह उसकी सम्मुख भुजा कहलाती है। तो बिंदु A के लिए सम्मुख भुजा हो गई BC। तो बिंदु A से हमने एक शीर्षलंब खींचा है AD, जो इस रेखा BC पर लंबवत है। इसी प्रकार से C बिंदु से इसकी सम्मुख भुजा पर हमने एक शीर्षलंब खींचा है CF। और बिंदु B से हमने इसकी सम्मुख भुजा CA पर एक शीर्षलंब खींचा है शीर्षलंब B। तो किसी भी त्रिभुज में तीन शीर्षलंब होते हैं और इस त्रिभुज में भी तीन शीर्षलंब है, शीर्षलंब AD, शीर्षलंब BE और शीर्षलंब CF। और तीनों शीर्षलंब किसी एक बिंदु पर यहाँ पर मिलते हैं और यह बिंदु कहलाता है लंब केंद्र। इसको भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं बिंदु O। तो यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब कि 90 अंश से कम के यदि ये तीनों कोण हैं, तो जो लंब केंद्र रहेगा हमेशा इस त्रिभुज के अंदर रहेगा। इसके अलावा यदि हम समकोण की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में यदि हम शीर्षलंब खींचेंगे तो बिंदु A से इसकी सम्मुख भुजा है BC, इस पर जब हम एक लंब रेखा खींचेंगे तो यह रेखा इसी रेखा के ऊपर आएगी, AB के ऊपर। इसी प्रकार से बिंदु C से इसकी सम्मुख भुजा पर जब हम शीर्षलंब खींचेंगे तो बिंदु C के लिए सम्मुख भुजा है AB और इस पर जो हम लंब रेखा खींचेंगे वह इस BC भुजा के ऊपर आएगी। और जब हम इस बिंदु B से इस रेखा CA पर एक शीर्षलंब खींचेंगे तो वो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। इस प्रकार से इस त्रिभुज के तीन शीर्षलंब होंगे, शीर्षलंब AB, शीर्षलंब CB और शीर्षलंब BD। और अब यदि हम बात करें इन तीनों शीर्षलंब को मिलाने की, तो इस शीर्षलंब को हमने आगे बढ़ाया, इसको बढ़ाया और इसको यदि इस तरफ बढ़ाया तो हम देखेंगे कि तीनों शीर्षलंब इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में जहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनता है वहीं पर तीनों शीर्षलंब एक दूसरे को मिलते हैं। तो यह भी आपको याद रखना है कि समकोण त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब कहाँ मिलते हैं? तो जहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनता है वहीं पर तीनों शीर्षलंब मिलते हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि तीनों कोण में से यदि कोई भी एक कोण यदि आपका अधिक कोण है, अधिक कोण मतलब जिसकी वैल्यू 90 अंश से अधिक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? जब आप इस A बिंदु से इस सम्मुख भुजा पर एक लंब रेखा खींचेंगे तो आप देखेंगे कि इस रेखा के ऊपर जब भी आप कोई रेखा खींचेंगे तो वो आपको लंबवत रेखा नहीं मिलेगी। लंबवत रेखा आपको मिलेगी इस प्रकार से। जब आप इस रेखा को और आगे बढ़ाएंगे तब आप कह सकते हैं कि इस रेखा पे आपने ये एक लंबवत रेखा खींची है, क्योंकि इसमें आप कहीं पर भी मिलाएंगे तो आपको 90 अंश का कोण नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जब इस बिंदु से इस सम्मुख भुजा पर आप लंब रेखा खींचेंगे तो यह रेखा यदि इस प्रकार से आगे बढ़ी होती तब आपको इसमें ये 90 अंश का कोण यहाँ पर मिला होता। और बी बिंदु से जब आप एक शीर्षलंब खींचेंगे तो ये आपको इस प्रकार से मिलेगा।
तो ये जो शीर्षलंब होते हैं कोई आवश्यक नहीं है कि हमेशा ये त्रिभुज के अंदर ही हों। यदि आपका कोई भी एक कोण अधिक कोण है तो जो शीर्षलंब है आपके इस त्रिभुज से बाहर हो सकते हैं। और जब इन तीनों शीर्षलंब को हम मिलाएंगे यहाँ पर, तो ये हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पर 90 अंश का नहीं बन पाया है, इस कारण ये यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। अभी इसको यहाँ पर कर दीजिए आप। तो इस प्रकार से यह जो आपका लंब केंद्र बिंदु है यह आपको हमेशा इस त्रिभुज के बाहर प्राप्त होगा। तो यह बात भी आपको याद रखना है कि यदि तीनों कोण में से कोई भी एक कोण अधिक कोण है तो जो लंब केंद्र बिंदु है वह आपको इस त्रिभुज के बाहर मिलेगा। यहाँ पर यह रेखा गलती से बन गई है तो आप समझ लीजिए कि इसको हमने आगे बढ़ाया है यहाँ तक, इसको बढ़ाया यहाँ तक और इसको बढ़ाया यहाँ तक, तो ये इस बिंदु पर मिल रहे हैं। तो यह थी जानकारी शीर्षलंब के बारे में। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।